मैं डॉक्टर के एल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। संस्कृत ऑनलाइन कक्षा में आज हम ण्यत और क्यप प्रत्यय को पढ़ेंगे। ण्यत और क्यप प्रत्यय के विषय में अध्ययन करेंगे। इनमें से प्रथम प्रत्यय है ण्यत प्रत्यय। ण्यत प्रत्यय का सूत्र है री हलोर ण्यत। इसका अर्थ होगा प्रायः ऋकारांत धातुएं और हलंत धातुओं के साथ ण्यत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ण्यत प्रत्यय का यह शेष रहता है। ण्यत प्रत्यय चाहिए या फिर योग्य अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। कर्मवाच्य और भाववाच्य में यह प्रत्यय लगाया जाता है। यानी कि ऋकारांत जो धातु हैं, जिनके अंत में री हो, ऐसी धातुएं हों, ऋकारांत धातुएं हों या फिर हलंत धातुएं हों, उनके साथ हम अक्सर ण्यत प्रत्यय लगाते हैं। इसका यह शेष रहेगा, चाहिए और योग्य अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके रूप पुल्लिंग में राम की तरह चलेंगे, स्त्रीलिंग में रमा की तरह चलेंगे और नपुंसकलिंग में इसके रूप गृह की तरह चलते हैं। इसके उदाहरण हैं क्री प्लस ण्यत बराबर कार्यः। यहाँ पर क्री धातु है और प्रत्यय है ण्यत, जिसको मिलाकर के रूप बना है कार्यः। कार्यः जो रूप है वो पुल्लिंग का है। इसमें क्री धातु है। क्री धातु ऋकारांत धातु है। ऋकारांत धातु के साथ ण्यत प्रत्यय आया है और ण्यत प्रत्यय लगा करके कार्यः रूप बना है। स्त्रीलिंग में कार्याः रूप बनेगा और नपुंसकलिंग में कार्यम रूप बनेगा, जिसका अर्थ होता है करना चाहिए। क्योंकि ण्यत प्रत्यय कर्मवाच्य और भाववाच्य में लगाया जाता है, चाहिए या योग्य अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए कार्यः इसका अर्थ होता है करना चाहिए। तो इसमें क्री धातु है और ण्यत प्रत्यय है और रूप बना है कार्यः। ध्री धातु से धार्यः बना है। ध्री प्लस ण्यत बराबर धार्यः। धार्यः शब्द है, इसमें ध्री धातु है। ध्री धातु ऋकारांत धातु है। ऋकारांत धातु में ण्यत प्रत्यय लगा है और ण्यत प्रत्यय लगा करके धार्यः रूप बना है। पठ, पठ धातु में ण्यत प्रत्यय लगाए तो पाठ्य बना है। ण्यत प्लस पठ प्लस ण्यत बराबर पाठ्यः। पच प्लस ण्यत पाच्यः। भुज प्लस ण्यत भोग्यः। भोग्यः अर्थ पुल्लिंग का है। भोग्यः शब्द है वो पुल्लिंग का रूप है। भोग्याः स्त्रीलिंग का है और भोग्यम नपुंसकलिंग का रूप है। स्मृ धातु में ण्यत प्रत्यय के जोड़ करके स्मार्यः रूप बनता है। स्मार्यः जो शब्द है, इसमें स्मृ धातु है और ण्यत प्रत्यय है। इस प्रकार से हम ऋकारांत और हलंत धातुओं के साथ ण्यत प्रत्यय लगाते हैं, जिसके उक्त उदाहरण बताए। इसके साथ अगला जो प्रत्यय है वह है क्यप प्रत्यय। क्यप प्रत्यय का सूत्र है एति स्तु शास ब्री द्रि जुषः क्यप। क्यप प्रत्यय उक्त जो धातु बताए हैं एति स्तु शास ब्री द्रि जुष, इन धातुओं के साथ लगाया जाता है। क्यप का यह शेष रहता है, चाहिए या फिर योग्य अर्थ में इसको लगाते हैं और वही कर्मवाच्य और भाववाच्य में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके जो रूप हैं वो पुल्लिंग में राम की तरह चलते हैं, स्त्रीलिंग में रमा की तरह और नपुंसकलिंग में गृह की तरह इसके रूप चलते हैं। इसके उदाहरण हैं ई प्लस क्यप इत्यः पुल्लिंग का रूप है। इत्या
स्त्रीलिंग का रूप है और इत्यम नपुंसकलिंग का रूप है, जिसका अर्थ होता है जाने योग्य। स्तु धातु में क्या प्रत्यय लगा करके स्तुत्य रूप बनता है। स्तुत्य जो शब्द है इसमें स्तु धातु है, क्यप प्रत्यय है और रूप बना है स्तुत्य। शास में क्यप प्रत्यय लगाएंगे तो शिष्य रूप बनता है। शास धातु है, क्यप प्रत्यय है और रूप है शिष्य। तो शिष्य रूप पुल्लिंग का है, जिसमें शास धातु है और क्यप प्रत्यय है। ब्री धातु में क्यप प्रत्यय लगा करके वृत्य रूप बनता है, जिसका अर्थ होता है वर्ण करने योग्य, चुनने योग्य। द्रि धातु से युक्त द्रि धातु में क्यप प्रत्यय लगा करके आदृत्य रूप बना है। दृश्य धातु में क्यप प्रत्यय लगाकर दृश्य रूप बना है। जुष धातु में क्यप प्रत्यय लगाकर जुष्य रूप बना है। इस प्रकार से ई धातु है, स्तु धातु है, शास धातु है, ब्री, द्रि और जुष, इन धातुओं के साथ हम क्यप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। सभी धातुओं के एक एक उदाहरण बताए। इनके तीनों लिंगों में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में रूप अलग अलग तरह से चलते हैं। स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में रमा की तरह और नपुंसकलिंग में ग्रह की तरह रूप चलते हैं। और तीनों लिंगों के यहाँ पर उदाहरण मैंने बताए। क्यप प्रत्यय क्यप प्रत्यय का यह शेष रहता है और लास्ट में यह सभी में आता है यह, और इसी को देखकर हम पहचान सकते हैं कि यह जिसके बाद में वो है वहाँ पर हमने क्यप प्रत्यय लगाया है। अन्य में भी यह शेष रहता है, परंतु धातुएं अलग प्रकार की हैं। जैसे यत जो प्रत्यय था उसमें स्वरांत धातुएं थी, और क्यप प्रत्यय है इसमें हमने फिक्स जो धातु हैं वो 4-5 धातुएं हैं, ई, स्तु, शास, ब्री, द्रि और जुष आदि धातुएं हैं। इनमें ही हम क्यप प्रत्यय लगाते हैं, इनमें ही क्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।